नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के चैनल सोनी वीडियोस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको, यदि आप श्री कैंची धाम जा रहे हैं तो कैंची धाम से दो चीज़ लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह दोनों चीज़ें आपके घर में, आपके हृदय में, आपके विचारों में परिवर्तन लाने में सक्षम है, जिससे कि श्री नीम करोरी महाराज जी की अद्भुत कृपा से निहाल हो जाओगे। तो आइए दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से इस विषय पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो निसंदेह श्री कैंची धाम की जो धारा है वो इतनी पावन है, इतनी दिव्य है कि श्री महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद वहाँ पर वास करता है। जब आप श्री कैंची धाम में पैर रखते हैं तो आपको एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है कि स्वयं महाराज जी के हृदय से प्रभावित होकर आपको स्पर्श करती है। वो एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहाँ पर कि जो आपका हृदय है, आपका जो अंतर मन है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझने लगता है कि यह स्थान ऐसा है कि जो भी आपने अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। श्री कैंची धाम में वैसे तो बहुत इच्छा होती है कि महाराज जी के दर्शन करते करते हृदय इतना परिपूर्ण हो जाता है कि मन ही नहीं करता है कि श्री कैंची धाम से वापस आएं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि कैंची धाम जब हम जाते हैं तो कौन सी चीज़ लेकर जाएं और कौन सी चीज़ वहां से लेकर आएं। सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, स्वयं महाराज जी श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे में श्री हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो लड्डुओं का भोग माना जाता है। जब आप श्री कैंची धाम जाएं तो प्रसाद स्वरूप के लिए आप महाराज जी को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि महाराज जी को भी लड्डुओं का भोग बहुत प्रिय है। और जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो मुख्यतः बहुत सी वहाँ पर प्रसाद की जो दुकानें हैं वहाँ से आप बेसन के लड्डू या सामान्य लड्डू ले सकते हैं, जो आप महाराज जी को भोग के लिए ले जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा बताया जाए, जो कि महाराज जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो ये है कि आप जहाँ से, यानी जिस भी स्थान से घर से महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं, घर से बना हुआ जो भोग है, यानी सात्विक भोग, महाराज जी को घर में बना हुआ जो प्रसाद है, भोजन प्रसाद भी ले जा सकते हैं, घर से बने हुए लड्डू भी ले जा सकते हैं। अब दोस्तों, अब बात आती है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो वहाँ से क्या लेकर आना चाहिए। मैं आपको दो ऐसी अद्भुत वस्तुएं बताऊंगी जो आप श्री कैंची धाम से लेकर आएँ तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अद्भुत कृपा महाराज जी की आपको प्राप्त होगी। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं और वहाँ से जो आपको प्रसाद प्राप्त होता है, आपको वहाँ से चने का प्रसाद प्राप्त होता है या हलवे का प्रसाद प्राप्त होता है, जो आपको प्रसाद प्राप्त होता है उस प्रसाद को आप अपने साथ अपने घर ज़रूर ले जाएं और अपने सभी परिवारजनों को अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो प्रसाद है कैंची धाम का, वो जितने ज़्यादा लोगों को जाता है उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलता है और उतने ही लोगों को महाराज जी की आशीष प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखें कि श्री कैंची धाम से प्राप्त होने वाला जो प्रसाद है वो अवश्य आपको अपने घर स्थान लाना चाहिए, अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य खिलाना चाहिए। अब बात आती है उस दूसरी चीज़ की जो अवश्य लानी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, श्री कैंची धाम की जो पावन भूमि है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि बहुत दिव्य है श्री कैंची धाम। यदि आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, चाहे प्रांगण से आपको मिल जाए या किसी भी स्थान से कैंची की थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने घर अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि श्री कैंची धाम की जो धारा है वो इतनी दिव्य है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो आप अपने हृदय से पूछिएगा कि आपका मन ही नहीं करता है कैंची धाम से वापस आने का, क्योंकि महाराज जी का ऐसा अद्भुत प्रेम आपको प्राप्त होता है। तो जो श्री कैंची धाम की अद्भुत मिट्टी है उसको आप अपने घर में अवश्य लेकर आएं और किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रखें जहां पर आप रोज़ाना उसके दर्शन कर सकें।
इससे आपको क्या होगा, एक तो आपकी स्मृति में श्री कैंची धाम जब भी आप उस मिट्टी को देखेंगे, जिस भी पात्र में आप उसको रखेंगे, हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि श्री महाराज जी के दर्शन हमने किए थे। और दूसरा, श्री कैंची धाम की जो मिट्टी है, जिस भी पवित्र स्थान पर आप रखेंगे, ऐसे स्थान स्वाभाविक तौर पर बहुत सिद्ध और बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपने अब तक श्री महाराज जी के छवि चित्र को, महाराज जी के स्वरूप को अपने गृह स्थान पर स्थापित नहीं किया है, तो श्री कैंची धाम के आसपास आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप महाराज जी का छवि चित्र प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे नए अनन्य भक्त जो अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यादगार क्षण बन जाएगा कि श्री कैंची धाम के पास से यदि आप महाराज जी के छवि चित्र को स्थापित करते हैं तो दोनों चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि आपको स्वयं महाराज जी की याद दिलाएगा, और दूसरा ये दोस्तों कि कैंची धाम की जो यात्रा है उसकी भी स्मृतियाँ आपके लिए यादगार बन जाएंगी। अगर आप ये छवि चित्र वहाँ से आप लेकर आते हैं तो, और दोस्तों सबसे अद्भुत बात मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें, ये सामग्री श्री कैंची धाम से लेकर आते हैं तो बहुत ही दिव्य, जहाँ पर भी आप इसको रखें बहुत ही दिव्यता को आकर्षित करती है। इसलिए श्री कैंची धाम जब आप जाएं तो इन वस्तुओं को बिल्कुल लाना ना भूलिएगा, और महाराज जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस